ओम शांति। आज की ये बहुत सुंदर एक कहानी है कि वास्तव में अगर इस कहानी को हमने समझ लिया तो जीवन की सारी समस्याएं, जीवन के जो हमारे प्रश्न हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो ना हमारे साथ जाएगा और ना वो काम में आएगा। इसलिए हमें क्या चीज करना चाहिए क्या नहीं, तो आज वो हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में एक राजा था। उसकी 4 रानियाँ थीं और जिसमें राजा सबसे ज़्यादा प्यार अपनी छोटी वाली रानी को करता था। जहाँ भी जाता था तो वो उसको साथ में लेकर जाता था। जो थोड़ी बड़ी थी, तीसरे नंबर की रानी, उसको कभी-कभार कहीं आना-जाना होता था, उसको भी ले जाया करता था। और जो दूसरी वाली रानी थी, ज़्यादातर उसको घर में रहने के लिए ही कहा करता था। उसको ज़्यादा बाहर नहीं ले जाया करता था। जब कहीं रिश्तेदारी में जाना या कहीं आवश्यक है तभी वहाँ पर उसको वो ले जाता था। और जो पहली रानी थी, उससे तो वो बहुत नफ़रत करता था। उससे तो वो बातचीत भी नहीं करता था, ना उसका हाल-चाल पूछता था, कुछ भी नहीं। इस तरह वो चारों रानियाँ थीं। तब एक बार एक दिन राजा की अंतिम स्थिति आ गई और अंतिम स्थिति में उसने सोचा कि चलो मैं सबसे पहले अपनी प्रिय रानी को, पहली रानी को बुलाता हूँ कि मेरा जाने का वक़्त आ गया और तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। हमेशा मैं तुम्हें सब जगह साथ ले जाता हूँ। अब आज तुम मेरे साथ आगे की यात्रा पर चलो। मेरे पीछे कहते नहीं कि पहले कि जब किसी का कोई पति खत्म हो जाए तो उसको मतलब सती बना देते थे कि सती हो जाना। तो उसने भी, राजा ने भी कहा कि तुम मेरे पीछे सती हो जाना। तो चौथी रानी ने तुरंत कहा कि ये मैं नहीं करूँगी और उसने उसी समय कहा कि मैं तो चली। अब तुम्हें आगे की यात्रा तुम्हें अकेली करनी पड़ेगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। फिर उसने तीसरी रानी को बुला कर के कहा, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? तो उसने कहा कि देखो मैं आपके लिए सारा बंदोबस्त कर दूँगा, आपके लिए कर दूँगी, लेकिन जो भी अंतिम समय की क्रियाएँ होती हैं वो सब कर दूँगी। लेकिन मैं आगे जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, आगे तो सिर्फ़ आपको ही जाना पड़ेगा। उसने फिर अपनी दूसरी रानी को बुलाया, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? तो उसने कहा कि मैं शमशान तक चल सकती हूँ, आगे तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। बड़ा उदास हो गया कि मैंने इतना प्यार दिया इन्हें, फिर भी इस मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कोई नहीं जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। तो फिर चौथी रानी ने कहा कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तो वो सोचने लगा कि मैंने तो इसके साथ ज़िंदगी भर नफ़रत किया, तुम्हारा मैंने कभी हाल-चाल भी नहीं पूछा और लेकिन फिर भी तुम चलने के लिए मुझसे कह रही हो। तो उसके मन में तो वो चलने के लिए तैयार हो गई। वास्तव में ठीक इसी तरह हर मनुष्य के ये 4 साथी होते हैं। आत्मा का सबसे पहला साथी है हमारा पहला कर्म, जिसके प्रति हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरे हमारे साथी हैं मित्र संबंधी, जिसके प्रति हमने बहुत प्यार किया, बहुत उनका ख्याल भी किया, वो हमें सिर्फ़ शमशान तक छोड़ के चले जाएँगे, लेकिन आगे नहीं जाएँगे। और तीसरी साथी है हमारी
धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये धन मिल्कियत हमारे सजाने में, शमशान में जाने के लिए जो तैयारियां होती हैं, उसकी तैयारी के लिए है। और चौथी रानी है हमारा शरीर। और जिस दिन ऊपर वाले का बुलावा आया, लेकिन हमने शरीर के साथ हर कर्म किया, आत्मा और शरीर इस तरह से रहे, इतना प्यार, इतना लगाव, कि जो चौथे साथी के साथ उसने अपनी रानी के साथ किया था कि जहां पर भी जाए, खाना पीना उठना बैठना, तो वो हमेशा उसके साथ रहता था। उसी प्रकार हम अपने शरीर के साथ भी चौबीसों घंटे लगे रहते हैं, इसको सजना संभालना सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा अंतिम समय आता है जाने का, और एक सेकंड में ही इस शरीर आत्मा का साथ छोड़ देता है। और वो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कमरे में हो या कहीं पर भी किसी भी जगह हो जाए, तो वहां से वो जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो वो शरीर एक फुट भी अपने आप चलता नहीं है। तो वास्तव में, और ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है, एक कदम भी आगे नहीं जाता है, और वहीं हमारा साथ छोड़ देता है। धन मिल्कियत हमें शमशान में जाने के लिए सारा कारोबार तैयारी करता है, हमारी अंतिम क्रिया अच्छे से हो जाती है, या उसी धन से या किसी को दान किया जाता है, तो वो उस काम में आता है। और जो मित्र संबंधी हैं, वो शमशान तक जाते हैं, लेकिन वो साथ नहीं जाता है। और जो चौथा है, वो है हमारा कर्म, जिसके लिए हमने जीवन भर ध्यान नहीं दिया, और वो ही हमारे साथ जाता है। अब हम चाहे अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, वो हमारे साथ जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि जिस कर्मों के पीछे, जिस जीवन के पीछे हम ना अच्छा देखते ना बुरा देखते, और अपने बच्चों के लिए, अपने धन संपत्ति बढ़ाने के लिए पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं, ना अच्छा सोचते, ना पाप देखते, ना पुण्य देखते, और इसी में लगे रहते हैं। लेकिन वास्तव में ये कोई भी चीज, वस्तु, वैभव, पदार्थ हमारे साथ नहीं जाते, हमारे साथ जाता है हमारा कर्म। और उस पर हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमने पुण्य कमाए, पाप कमाए, वो हमारे साथ जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में पुण्य कर्मों पर बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यही हमारे साथ जाएंगे। इसलिए अपने कर्मों पर बहुत बहुत ध्यान दें। बाबा ने तो कहा ही है कि बच्चे, समय को देखते हुए अंतिम समय की स्थिति हमारी कैसी हो, वो परमात्मा शिव बाबा हमें बताते हैं कि जीवन में एक चीज भी हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे। इसलिए अपने कर्मों पर बहुत बहुत ध्यान दें, और परमात्मा को याद करें, उनकी श्रीमत पर चलें। यही हमारा सच्चा मित्र भी है, सच्चा दोस्त भी है, जो हमेशा हर पल हमारे साथ रहता है, और वही हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर बहुत बहुत अटेंशन देना है, ध्यान देना है, और कभी भी कोई भी इस दुनिया की चीजों के प्रति हमें अपने कर्मों को बिगाड़ना नहीं है। सबका सहयोग, सबकी मदद, किसी को हमारे कर्मों के द्वारा दुख ना पहुंचे, इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। तो आप सभी इस कहानी से समझ गए होंगे कि अच्छे और बुरे कर्मों से ही
हमारा जीवन चलता है। ओम शांति।